Hey guys, welcome to the review of Realme Buds Wireless 2। तो गाइज ये जो नेक बैंड है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम नेक बैंड है एंड 2300 रुपीज़ का आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल जाएगा एंड इसके अंदर हमको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी देखने को मिल जाती है। वैसे मैं इस नेक बैंड को लास्ट 15-20 दिनों से टेस्ट कर रहा हूँ एंड मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारे सॉन्ग सुने हैं, मूवीज़ देखी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपने सारे ओपिनियंस कि कैसा लगा मुझे नेक बैंड एंड क्या 2300 रुपीज़ का ये नेक बैंड वर्थ परचेजिंग है या आपको अदर ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए। बट सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं एंड आप चिंता मत करो, इस नेक बैंड को मैं बहुत ही तरीके से इस बॉक्स के अंदर पैक करूंगा एंड आपको रियल अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस देने वाला हूँ। वैसे बाय द वे आई एम शोभित एंड वेलकम टू स्मार्ट एडवाइजर एंड अगर आपको मेरे ऑनेस्ट रिव्यूज़ एंड वीडियोज़ पसंद आती है तो ज़रूर मेरे चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर देना, मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। Alright guys, here's the box of the Realme Buds Wireless 2। So guys, इसके अंदर हमको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिल जाती है, सोनी एलटेक हाई रेजोल्यूशन ऑडियो का सपोर्ट है, इसके अंदर क्विक चार्ज है, 10 मिनट्स के अंदर आपको 12 आवर्स का प्लेबैक दे देगा, 13.6 mm के बेस बूस्ट ड्राइवर्स हैं एंड आपको टोटल बैटरी बैकअप 22 आवर्स का मिल जाता है एंड 88 मिली सेकेंड्स की लो लेटेंसी है एंड इसके अंदर और भी बहुत कुछ है, वो आपको आगे की वीडियो में मैं बता दूंगा। बट सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो बॉक्स को ओपन करते ही यहाँ पे सबसे ऊपर हमें नेक बैंड रखा हुआ मिल जाता है, यानी काफ़ी ज़्यादा नीटली पैक्ड है। तो बॉक्स के अंदर आपको एक USB टाइप C की डेटा केबल मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है यानी बहुत ही स्मॉल एंड क्यूट सी है। साथ में ही आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं लार्ज और स्मॉल साइज़ के, बिकॉज मीडियम ईयर टिप्स हैं ऑलरेडी आपके बड्स के ऊपर लगे हुए हैं एंड लास्ट आपको एक क्विक स्टार्ट गाइड देखने को मिल जाती है। तो इन सब चीज़ों को हम रखते हैं साइड में। गाइस अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो गाइस ट्रस्ट में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम मटेरियल का यूज़ किया गया, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है एंड अभी इसकी जो फिनिश है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। ऑलमोस्ट 20 डेज से मैं इनको टेस्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आपको मेटल का चैम्बर देखने को मिल जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर रियलमी का लोगो है, राइट हैंड साइड के ऊपर आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं, एक ऑप्शन बटन है एंड एक क्विक स्विच का बटन है एंड एक USB टाइप C का पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो वायर्स है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लगी, इतनी ज़्यादा लॉन्ग वायर्स देने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं लगता। बाकी वायर्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, यानी काफ़ी थिक वायर्स हैं एंड यहाँ पे जो बड्स हैं इनका साइज़ मुझे कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा लगा, बट ये आपकी ईयर्स में काफ़ी अच्छे तरीके से फिट हो जाते हैं एंड सबसे अच्छी बात है ये जो नेक बैंड है वो इंस्टेंट मैग्नेटिक कनेक्शन के साथ आता है, यानी कि जैसे ही आप इन बड्स को अलग करेंगे वैसे ही ये जो नेक बैंड है आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा अगर आपने पेयर किया हुआ है एंड पेयरिंग प्रोसेस के अंदर भी ये बहुत ही ज़्यादा क्विक है। सो गाइस ये जो नेक बैंड है काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, ऑलमोस्ट 35 ग्राम्स का है एंड यहाँ पे आपको IPX5 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, यानी कि ये जो नेक बैंड है वो वाटरप्रूफ है। तो अगर आप इस नेक बैंड को रेन के अंदर या फिर स्विमिंग पूल के अंदर लेके कूद जाएं तो इसको डैमेज नहीं होगा, बट मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज ये वारंटी के अंदर कवर नहीं होता है। तो ये जो बड्स हैं यहाँ से टिल्टेड है एंड आपके ईयर्स के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से फिट हो जाते हैं। तो अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं या फिर रनिंग कर रहे हैं तो ये आपके ईयर्स में से इजीली फॉल नहीं होंगे, इनकी ग्रिप काफ़ी अच्छे तरीके से आपके ईयर्स में बन जाती है। इसके अंदर हमको 13.6 mm के बेस बूस्ट ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं। दीज आर द लार्जेस्ट ड्राइवर्स मैंने किसी नेक बैंड या फिर ईयरबड्स के अंदर देखे हैं एंड ये बहुत ही अमेजिंग साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हैवी बेस प्रोड्यूस होती है एंड जिसकी वोकल्स है वो भी एकदम क्लियर है एंड ट्रेबल जो है वो भी बैलेंस्ड है। एंड गाइस काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जो है अपने माइक के अंदर ईयरफोन्स की साउंड क्वालिटी को टेस्ट कराते हैं। गाइस ट्रस्ट में ऐसा कोई भी माइक नहीं बना है जहाँ पे आपको रियल एक्सपीरियंस मिल सके साउंड क्वालिटी का। एंड गाइस इस नेक बैंड के अंदर आपको सोनी का एलटेक का हाई रेजोल्यूशन ऑडियो सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है एंड मेरे हिसाब से 2000 रुपीज़ के प्राइस के अंदर सबसे बेस्ट है। कॉल क्वालिटी के मामले में भी ये जो नेक बैंड है मुझे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा। मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारी पर्सनल कॉल्स लिया एंड इनफैक्ट मीटिंग्स भी अटेंड किए हैं, तो वहाँ पे मुझे कोई भी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट नहीं हुई। बहुत ही अच्छा साउंड पिक करते हैं एंड वहीं पे अगर आप शोर में भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, यानी कि अगर ट्रैफिक में हैं आप, तो वहाँ पे भी बहुत ही मिनिमम सी बैकग्राउंड की नॉइज़ को पिक करेंगे एंड बहुत ही मिनिमम सा आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड वहीं पे एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन भी इसके अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है। एंड गाइस चेरी ऑन द केक, इसके अंदर हमको 88 मिली सेकेंड्स की लो लेटेंसी देखने को मिल जाती है। तो अगर आप एक हैवी ड्राइवर है, मतलब कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा गेमिंग करते हैं, तो उसके अंदर ये नेकबैंड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बिकॉज इसके अंदर जो गन शॉट्स हैं एंड इनफैक्ट जो फुटस्टेप्स हैं बहुत ही क्रिस्टल क्लियर सुनाई देते हैं एंड आपको वहीं पे इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये भी पता लग जाए किस डायरेक्शन से जो फुटस्टेप्स हैं वो आ रहे हैं एंड बिल्कुल भी लैग नहीं करते। तो बैटरी बैकअप के मामले में भी ये जो ईयरबड्स हैं मुझे काफ़ी अच्छे लगे।
तो Realme क्लेम करता है कि अगर आपके नेक बैंड की ANC ऑफ है तो उसके अंदर आपको समवेयर अराउंड 22 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे 15 से 16 घंटे का ही बैटरी बैकअप देखने को मिला 60% वॉल्यूम के ऊपर जब मैं इनको यूज़ कर रहा था। बट वहीं पे अगर मैं ANC को ऑन किया तो आई वुड से कि आपको समवेयर अराउंड 10 या 9 घंटे का बैटरी बैकअप ही देखने को मिलेगा। तो बैटरी बैकअप के मामले में ये थोड़े से एवरेज है, बट उससे भी अच्छी बात है कि इसके अंदर आपको Realme का डार्क चार्ज का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इसको 10 मिनट्स चार्ज करते हैं तो ऑलमोस्ट इसकी जो बैटरी है वो 50% तक चार्ज हो जाएगी एंड वहीं पे ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के अंदर ये जो नेकबैंड है फुल चार्ज होता है। कंडीशन आपके पास Realme का डार्क चार्जर होना चाहिए। ओवरऑल ये जो नेकबैंड है मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगा एंड इसी के टक्कर में आता है OnePlus बुलेट्स वायरलेस Z बेस एडिशन। तो उसके कंपैरिजन में ये जो नेकबैंड है मुझे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगा। इसकी बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, कॉल क्वालिटी काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो अगर आप OnePlus का बुलेट्स वायरलेस Z लेते हैं तो वो भी आपको इक्वल वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेगा जैसे कि Realme का बड्स वायरलेस 2। तो ये आपके ऊपर है कि अगर आप वायरलेस 2 के ऊपर जाना चाहते हैं या OnePlus के ऊपर। बट एक सिंपल सी छोटी सी बात है कि OnePlus के अंदर आपको ANC देखने को नहीं मिलती, इसके अंदर आपको ANC मिल जाती है। तो इतना सही डिफरेंस है दोनों नेकबैंड के अंदर। बाकी ये काफ़ी अच्छा नेकबैंड है एंड आपको फुल वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल मैं इस नेकबैंड को 4.5 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा आउट ऑफ 5। तो गाइस दैट वाज इट फॉर द रिव्यू ऑफ द Realme बड्स वायरलेस 2। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड यूजफुल लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड स्टिल अगर आपके माइंड में कोई डाउट या फिर क्वेश्चन रह गया तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सब कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। सो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन कीप रॉकिंग एंड कीप एंजॉइंग। एंड हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है।